मीनेश कंप्यूटर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काफी समय से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। कारणवश कुछ इमरजेंसीज ऐसी आई हैं जिसके कारण से वीडियो नहीं बन पाए, लेकिन अब से कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो प्रेजेंट होंगे। पिछले जो वीडियो थे वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमारा वीडियो चल रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज का जो वीडियो हमारा होगा वो वीडियो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्या विशेषताएं हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, इसका यूज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या यूज होता है। जिस प्रकार हमने वर्ड में काम किया था ऐसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्चुअल में है क्या और इसमें किस प्रकार से हम काम करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या किन किन चीजों में इसका यूज होता है, वो सब चीजें हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग डीसीए या पीजीडीसीए की एग्जाम दे रहे हैं, लॉकडाउन के चलते पिछली एग्जाम की डेट बहुत डिले होती गई, लेकिन अभी एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है। एग्जाम फॉर्म भरा रहे हैं। सभी स्टूडेंट जो है अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दें और समय से आकर के एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दें। हो सकता है जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट में आपके एग्जाम हो सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों की जो क्लासेस थी वो जो हो चुकी थी वो बीच में लॉकडाउन के चलते, कोरोना की महामारी के चलते नहीं हो पाई है। तो इस कारण से ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको देता हूं। इसमें बीच में ब्रेक लगा था। आज का जो वीडियो हमारा होगा, आज से कंटिन्यू मैं रोज वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जिस प्रकार से मैंने पहले वीडियो बनाया वैसे आज भी मैं वीडियो बना रहा हूं और आगे भी आप वीडियो बनते रहेंगे। बीच में नहीं बन पाए हैं उसके लिए सॉरी। और अगले वीडियो जो है 1 to 1 में बनाता रहूंगा आपके लिए समय समय पर। आप अपनी वीडियो देखते रहें, यूट्यूब पर अपनी वीडियो देखें। और अगर आपने चैनल को, मीनेश कंप्यूटर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रखें, है ना। और उसके वीडियो को लाइक करें। अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर पास करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ग्रुप पे मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वीडियो आज का मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, किस प्रकार से इसमें हम काम करते हैं, क्या फीचर्स हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जिस तरीके से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया, आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मुख्य 3 पैकेज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पूरा एक पैकेज है ऑफिस से रिलेटेड कार्य करने के लिए। तो ऑफिस में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने किस प्रकार के कार्य करे थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए सुविधा देता है। जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इजीली तरीके से हम उसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे लेटर बनाना, बुक्स बनाना, नोट्स बनाना, ये सारे काम बड़े अच्छे तरीके से हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बड़ी इजीली तरीके से कार्य करता है। ये है क्या, चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है और इसमें किस तरीके से हम काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही ऑफिस का एक टूल है और ये सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है ऑफिस वर्क के अंदर। ऑफिस में जो है जब हम किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन का कार्य करना हो, मतलब मैं इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं, इसकी परिभाषा आपको बता देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा टूल है, ऑफिस का एक ऐसा टूल है जो कि छोटे से छोटे
और बड़े से बड़े कैलकुलेशन के लिए या रिकॉर्ड एंटर करने के लिए, रिकॉर्ड्स की एंट्री करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात एक्सेल ऑफिस मैनेजमेंट का ऐसा टूल है जो कि कैलकुलेशन करने के लिए, अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो कैलकुलेशन करने के लिए या रिकॉर्ड मैनेजमेंट करने के लिए, बहुत सारे रिकॉर्ड की हमें अगर एंट्री करना हो तो उन सारे काम को करने के लिए एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से हम वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, उसी प्रकार एक्सेल का प्रयोग रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए करते हैं, रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड का मैनेजमेंट करते हैं और किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेल जबरदस्त टूल है रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए, एनालिसिस करने के लिए, आंकड़ों का मैनेजमेंट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सेल जो है सेकंड टूल है ऑफिस का, जो कि मैनेजमेंट के लिए आपको काम में आएगा। एक्सेल के यहाँ पे जो दिए हैं इंट्रोडक्शन के बाद, एक्सेल की फीचर क्या है। तो एक्सेल की फीचर क्या है, एक्सेल में क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण एक्सेल जो है इतने अच्छे तरीके से काम करता है। तो हमें एक्सेल स्टार्ट करने से पहले एक्सेल की विशेषताओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एक्सेल जो है टूल तो है, जिस तरीके से हम वर्ड में काम करते थे, वर्ड में भी वर्ड का जो 7 वर्जन है, उसी प्रकार ऑफिस का जो 7 वर्जन है उसमें आपको पता है हम टैब्स का प्रयोग करते थे, ऑफिस बटन होता था, सब चीजें वही है, लेकिन इसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होता है। एक्सेल का एनवायरनमेंट अलग होता है। तो इसके एक्सेल की कुछ विशेषताएं मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ, क्या क्या चीज इसके अंदर होती है। तो सबसे प्रथम चीज जो इसके अंदर होती है, एक्सेल जब हमारा ओपन होता है तो एक्सेल में बनने वाली जो फाइल है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। जैसे वर्ड में हम बोलते थे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम वर्कबुक बोलेंगे। जब एक्सेल खुलेगा, एक्सेल स्टार्ट होगा, तो एक्सेल में बनने वाली फाइल को हम वर्कबुक के नाम से जानेंगे। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेल में जो चीज हमारे सामने ओपन होगी उसको हम वर्कबुक बोलेंगे। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक के नाम से जाना जाएगा, तो उसको हम वर्कबुक कहेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहली चीज इसके अंदर जब हम ओपन करते हैं तो इसको वर्कबुक बोला जाएगा। तो आप ये देख लीजिएगा, वर्कबुक यहाँ पे मैं आपको लिख करके बता देता हूँ फीचर में। ये इसकी पहली चीज जो है वर्कबुक होगी, मतलब इसके अंदर जो बनने वाली फाइल है उसको हम वर्कबुक के नाम से जानेंगे। एक्सेल की जो वर्कबुक होगी, उस वर्कबुक के अंदर वर्कशीट बनेगी। मतलब इसके अंदर, वर्कबुक के अंदर कई सारी वर्कशीट बनी हुई होती हैं, कई सारी वर्कशीट होती हैं जिनको हम वर्कशीट या स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। और एक्सेल के अंदर, एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर हम कई सारी वर्कशीट बना सकते हैं। काम करने के लिए हम वर्कशीट पर काम करेंगे। वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट होती हैं और एक वर्कबुक के अंदर हम जो है कई सारी वर्कशीट बना सकते हैं। जब एक्सेल हम ओपन करते हैं तो एक्सेल में ओपन होने के बाद एक्सेल में 3 वर्कशीट एक साथ हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि वर्कबुक के 256, यहाँ ध्यान रखना कि हम एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट बना सकते हैं। तो इस सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि वर्कबुक होगी और वर्कबुक के अंदर कई सारी वर्कशीट बनेंगी, या स्प्रेडशीट के नाम से भी कई लोग इसको जानते हैं। स्प्रेडशीट बनेगी तो वर्कबुक के अंदर हम कई सारी वर्कशीट बनाएंगे, उनको वर्कशीट बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि इसके फीचर में ये मेन चीज है कि वर्कबुक किसे कहेंगे। एक्सेल जब ओपन होगा तो एक्सेल में बनने वाली फाइल को हम वर्कबुक बोलेंगे, ये आप ध्यान रखना। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि वर्कबुक के अंदर कई सारी वर्कशीट होंगी, वर्कशीट में हम काम करेंगे। अब जो वर्कशीट बनी होगी एक्सेल के अंदर, उन वर्कशीट के अंदर प्रत्येक वर्कशीट जो होगी उसमें रो और कॉलम होंगी।
ये आप ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, तो टेबल के अंदर रो कॉलम होते थे। यहाँ पे पूरा एक्सेल रो और कॉलम से बना हुआ होता है और रो और कॉलम में ही हम काम होगा। रो और कॉलम में हम कैलकुलेशन करेंगे, उसी में हमारी सारी एंट्री होगी, सारा काम होगा। तो वर्कबुक होगी, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होगी और वर्कशीट में रो और कॉलम होगी, जिस प्रकार से हम टेबल में काम करते थे वर्ड के अंदर, वैसे ही इसकी पूरी शीट रो और कॉलम से बनी हुई होगी। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको स्टार्ट करके बता देता हूं, यहाँ पे एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं, फिर इसके बाकी के फीचर में आपको एक वन बाय वन आपको बताऊंगा, ताकि आपको सामने चीजें दिखेगी, स्क्रीन पर दिखेगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्सेल ऐसा होता है। तो एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं, एक्सेल को स्टार्ट हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सेल स्टार्ट करना दिया, तो इसके एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए कोई अलग से कोई ऐसी मेथड नहीं है दोस्तों। एक्सेल को स्टार्ट हमें करने के लिए जिस प्रकार हम वर्ड को स्टार्ट करते थे, वैसे ही हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये मेरे पास जो विंडोज है, विंडोज 10 है, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन कुछ इस तरीके से आता है। तो विंडोज 7 जो होता है उसमें स्टार्ट बटन अलग तरीके से आता था, यहाँ पे अलग तरीके से आता था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेरे पास ये आ रहा है स्टार्ट बटन में, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाकर देखूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरा ये दिखाई दे रहा है। ये 2007 है एक्सेल का वर्जन, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है। तो ये मैं क्लिक कर दूंगा तो एक्सेल की स्क्रीन मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो एक्सेल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, वहां पे मैं एक एक चीजें आपको बताऊंगा, तो आपको क्लियर आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्सेल खुला, जिस प्रकार हम वर्ड खोलते थे वैसे ही आपका एक्सेल खुला हुआ। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं कि ये सबसे ऊपर का टाइटल बार है, जिस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता था। इसमें वर्क बुक लिखा हुआ है, बुक 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके ऑफिस बटन दिया गया है, यहाँ पे आपकी ये चीजें दी गई है। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो फाइल खुली है ये वर्क बुक है, जो मैंने आपको अभी चीज बताई। यहाँ आप ध्यान दें कि ये वर्क बुक है आपकी जो खुली हुई है सामने, ये वर्क बुक है। और वर्क बुक के अंदर आप देख रहे हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसी प्रकार से यहाँ पर अब नीचे जो आपको देख रहे हैं शीट के टैब हैं, ये शीट टैब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये शीट 1 खुली हुई है हमारी, और शीट 1 के अंदर हमें जो है रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो आप ध्यान दें, दो चीज आप बड़ी ध्यान रखना कि एक्सेल के अंदर वर्कबुक बनती है और वर्कबुक के अंदर 256, एक वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट होती हैं। अभी बाय डिफॉल्ट जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई दे रही है वो वर्कशीट 3 दिखाई दे रही है, 1, 2 और 3। दूसरी वर्कशीट बनाना हो तो हम यहाँ से बना सकते हैं, ये आपको आइकॉन दिख रहा है स्टार वाला, तो यहाँ से चौथी वर्कशीट बन गई। इसी प्रकार हम कई सारी वर्कशीट बना सकते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि एक्सेल में काम करने से पहले हमें इसके एनवायरनमेंट को समझना होगा। तो एनवायरनमेंट समझने के लिए विशेषता यह है कि वर्कशीट होती है और एक वर्कशीट के अंदर जो है, इसके अंदर इसकी जो रो और कॉलम होते हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप ध्यान देना। आप चाहें तो अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं कि वर्कशीट के अंदर रो और कॉलम होते हैं, जैसे एक्सेल में वर्ड में टेबल बनाते थे उसमें होते थे। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना कि एक्सेल के अंदर जो कॉलम होते हैं, कॉलम को अल्फाबेट्स के द्वारा दर्शाया जाता है, ये आप ध्यान दें। यहाँ पे ABCD जो आपको दिख रहे हैं, एक्सेल के अंदर हम टेबल में नहीं दर्शाते थे कुछ भी, लेकिन एक्सेल के अंदर